रहीम जमात तलबा इस्लाम के ज़िम्मेदारान, मैं सूबाई कन्वीनर हिकमतुल्लाह, मेरे साथ सीधे हाथ पर बैठे हुए जमात तलबा इस्लाम के मरकज़ी डिप्टी कन्वीनर अब्दुल मन्नान काकड़, मेरे साथ बैठे हुए ज़िला कोयटा के कन्वीनर हबीब रहमान बड़ेस, इसी के साथ साथ इंजीनियर मतीउल्लाह, मोहतरम ज़करिया बादिनी रोदिनी, मोहम्मद इसाक अज़गज़ी साहब, अब्दुल काहिर रोदिनी साहब। इसी के साथ साथ हम जमात तलबा इस्लाम बलूचिस्तान आप सब साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं। साफ़ी हज़रात, आज जमात तलबा इस्लाम ये कॉन्फ्रेंस इस तवज्जुह से कर रही हैं जहाँ बलूचिस्तान की तालीमी शोबे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 7 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिस नोटिफिकेशन में बलूचिस्तान के सारे असली तालीमी इदारों में तलबा तंजीमों पर पाबंदी और अगर उनको इजाज़त दी गई तो उनकी सरबराह के ख़िलाफ़ बीडा एक्ट के तहत कार्रवाई लिखी गई थी। बलूचिस्तान की एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया था और इसको हाई कोर्ट के एक नोटिफिकेशन के से जोड़ा था कि ये नोटिफिकेशन हाई कोर्ट की तरफ से बलूचिस्तान की तालीमी इदारों में तलबा तंजीमों पर पाबंदी के ख़िलाफ़ है। हम जमात तलबा इस्लाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से ये बताना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के तालीमी महकमे के ज़िम्मेदारान और उनके पॉलिसी साज इदारों को कि बलूचिस्तान में सालों से जारी तालीमी ज़बहाली, नाखुंदगी, इसी के साथ साथ हज़ारों तलबा की स्कूलों से बाहर होना और तालीमी इदारों में जारी बंदिश, इन सब चीज़ों का हमारे गवर्नमेंट को, तालीमी शोबे को तो नज़र नहीं आती, बल्कि वो तालीमी ऑर्गेनाइजेशंस, तलबा तंजीमें जो आवाम की सियासी तरबियत करती हैं, तलबा को आगे परवान चढ़ाने के लिए, मुल्की निज़ाम को एक हकीकी रहनुमा और लीडरशिप देने के लिए उनकी सरगर्मियाँ हमें नज़र आती हैं। हम जमात तलबा इस्लाम, इसी के साथ साथ इनके सारे कारकुनान गवर्नमेंट की इस इक़दाम और तालीमी शोबे की इस इक़दाम की न सिर्फ मज़म्मत करते हैं, बल्कि इसी नोटिफिकेशन को, इसी तालीमी इदारों में तलबा तंजीमी को पाबंदी को बलूचिस्तान के तलबा की आइनी, कानूनी और सियासी हक़ की खिलाफ वर्जी गर्दानते हुए ये कहना चाहते हैं कि बलूचिस्तान की तालीमी शोबा इस नोटिफिकेशन को वापस ले ले, ताकि हमारे तलबा तंजीमें इदारों में अपने सियासी सरगर्मियाँ जारी रख सके। हम पूछना चाहते हैं कि यही तलबा तंजीमें उन इदारों में जब सरगर्मियाँ करती हैं तो इन्हीं इदारों में हमें पॉलिटिक्स पढ़ाया जाता है, बल्कि इन्हीं इदारों में पॉलिटिकल साइंस एक डिपार्टमेंट होती हैं, लेकिन इन्हीं तलबा को प्रैक्टिकल करने के लिए, वही काम प्रैक्टिकली तौर पर करने के लिए उन पर वहाँ पाबंदी आयद की जाती है। बदकिस्मती से 1984 में हमारे एक डिक्टेटर ने तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगाई थी। आज अगर हम देख ले, डेवलप्ड स्टेट्स में यही तलबा तंजीमें काम कर रही हैं, इदारों के अंदर काम कर रही हैं, जो मुस्तकबिल में तलबा को शऊर दे रही हैं, अपनी आइनी, कानूनी और सियासी हक़ को इस्तेमाल करते हुए काम कर रही हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसी इक़दाम को वापस ले ले और तलबा को उसकी आइनी, कानूनी व सियासी हक़ दे दे। और हम जमात तलबा इस्लाम ने हमेशा तालीमी इदारों में पुरअमन तालीमी माहौल, कलाशकोव कल्चर की खिलाफ वर्जी, अदम तशद्दुद की फलसफे पर पैरा होते हुए तलबा की हक़ूक़ के लिए जदोजहद की है और आइंदा भी इसी जदोजहद के रास्ते को अपनाते हुए अपना काम जारी रखेंगे। इसी के साथ साथ इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जुह से हम कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब को 26वीं आइनी तरमीम मदारिस एक्ट के तहत में किरदार अदा करते हुए उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं
کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے مدارس اور تعلیمی نظام اسی طرح ہوتے ہوئے طلباء کی حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے۔ بڑی مہربانی۔